तो वहीं रायगढ़ में नगर निगम की अनदेखी से चक्रधर नगर चौक के पास बना कमला नेहरू पार्क अब उजड़ने की कगार पर पहुंच गया है। यहां पर लगे झूले, फिसल पट्टी, हवाई जहाज और ट्रेन ये टूट गए हैं और यहां अब बच्चों के मनोरंजन के लिए सुविधा नहीं बची है। गार्डन में जगह जगह फेसिंग तार टूटा हुआ है। पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। रायगढ़ नगर निगम इस गार्डन के रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहा और जिस जिंदल ग्रुप को इसका ठेका दिया गया था उसे नगर निगम अब जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो वर्षों पहले इस गार्डन का निर्माण हुआ था। बच्चों के लिए कई झूले लगाए गए थे, हरे भरे पौधे लगाए गए थे और इसके कारण यहां दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सुबह और शाम बच्चों का हुजूम लगा रहता था। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने गार्डन की देखरेख, मेंटेनेंस के प्रति लापरवाही दिखाई और जिंदल ग्रुप को इसका जिम्मा सौंपा गया था। समय के साथ गार्डन का रूप नहीं बदल पाया। यहां लगे झूले, ट्रेन, फव्वारे सब कुछ टूट गया और फुलवारी उजड़ चुकी है। वहीं एमआईसी मेंबर सलीम नियारिया जो हैं, उनका कहना है कि वो बदहाल गार्डन को सुधारने को लेकर महापौर से चर्चा करने की उन्होंने बात की है। और वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि लगभग 5 वर्षों से इस उद्यान की देखरेख और रंग रोगन का कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में शहर के कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो राजधानी रायपुर के शादी समारोह या दूसरे अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे बजने से कई लोगों की नींद और चैन हराम हो रहा है। दरअसल पूरा मामला नवा रायपुर के अटल नगर का है, जहां पर राखी गांव के एक मकान में 12 दिसंबर की शाम डीजे बजना शुरू हुआ था, जो सुबह 4 बजे तक फुल साउंड में बजता रहा और लोग मौज मस्ती करते हुए नाचते गाते रहे, जिसको लेकर एक अनोखी शिकायत अब एसपी ऑफिस पहुंची है। और इस शिकायत में शहर के डॉक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा बयान की है। इसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया है कि जिस जगह पर फुल साउंड में डीजे बजाया जा रहा था, वहां पर पुलिस 3 बार आई लेकिन डीजे को बंद नहीं करवा सकी। डीजे सुबह 4 बजे तक यूं ही बजता रहा। कार्रवाई करने गई पुलिस को डीजे संचालक ने यह कह दिया कि उसके पास डीजे बजाने की अनुमति है, इसलिए वो सुबह तक डीजे बजाता रहा। इस मामले में अब लोगों ने एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि डीजे बजाने के लिए जैसी अनुमति एसपी ऑफिस ने दी है, वैसे ही अनुमति डीजे बजाने के लिए हमें भी दी जाए। लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन में डीजे बजाने के लिए 19 दिसंबर की शाम से सुबह 4 बजे तक एसपी और कलेक्टर बंगले के सामने डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। तो वहीं डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया है कि शाम से लेकर सुबह तक राखी क्षेत्र में एक मकान में तेज आवाज में डीजे बजाए जाने को लेकर यह शिकायत की गई थी, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक फिलहाल नहीं हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड-19 की वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो मंगलवार को 134 करोड़ के पार पहुंच गया। तो वहीं 14 दिसंबर को देश भर में शाम 7 बजे तक 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके अलावा टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए देश भर में अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को टारगेट भी दिया जा रहा है। पर इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टारगेट पूरा न होने पर जिलाधिकारी की नाराजगी सामने आई है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को डबरा तहसील के भीतरवार में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्हें पता चला कि 18,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इससे जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह नाराज हो गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए कह डाला कि अगर कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने में 1 दिन की भी देरी हुई तो आप लोगों को फांसी पर टांग दूंगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करो, खेत में जाकर लगाओ, घर घर जाओ, कोई टीका नहीं लगवा रहा है तो घर पर बैठे रहो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, पैरों में गिर जाओ, लेकिन एक भी टीका छूटना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि इस पूरे वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां माधवगंज इलाके में रहने वाले एक युवक ने कुछ लोगों पर अपनी पत्नी को सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप लगाया है। युवक ने बाकायदा अपनी पत्नी के पोर्न वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को दिए हैं और युवक का कहना है कि वो स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी और स्थानीय मंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक को ये शिकायत भेज चुका है, लेकिन अब तक पोर्न मूवी का गोरख धंधा करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। युवक ने पुलिस को इसके सबूत दिए कि उसकी पत्नी सेक्स रैकेट में शामिल है और पॉर्न वीडियो भी बनाती है।
दरअसल एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे युवक ने पुलिस को आवेदन दिया है और इसमें उसने बताया है कि कंपू इलाके में रंधावा और नर्मदा के घर उसकी पत्नी झाड़ू पोंछा का काम करती है। यहां वीरेंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति है वो सेक्स रैकेट का संचालन करता है। इन लोगों ने उसकी कमजोर आर्थिक हालत का फायदा उठाते हुए पत्नी को सेक्स रैकेट में शामिल होने का प्रलोभन दिया। पत्नी उनकी बातों में आ गई और अब वो देह व्यापार करती है, उनके साथ मिलकर पोर्न वीडियो भी बनाती है। इसको लेकर पति ने अब कार्रवाई करने की मांग की है।